हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी अभी एक वीडियो जो आप इसके पहले देखे हैं, उसमें हम आपका ईसीओ 11 का ही ग्रेजुएटी का बताएं। और ग्रेजुएटी में जैसे कि आपको बताया है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज आपका करवा देते हैं। अ, हम क्या बोले, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। एक आपके लिए यह महत्वपूर्ण है और ये आपका ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा फॉर्मेट है। अगर जो कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है तो क्या करना होगा, अगर जो नॉट कवर्ड है तो क्या करना होगा, ठीक है। तो कवर्ड वाला हम बता चुके हैं, एक बार चलिए फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये कवर्ड वाला में आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा। एक पहला हेडिंग है एक्चुअल ग्रेजुएटी जो रिसिप्ट हुआ है, मिनिमम लेना है, ठीक है। इन तीनों में से मिनिमम, तो तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगा उतना का ही छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसिप्ट। दूसरा है 20 लाख रुपया। और तीसरा है, या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, 15/26 गुणे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, अगर जो 10 साल 8 महीने कोई काम किया है, ये 10 साल ये मंथ है और ये ईयर है, तो हम लोग क्या उसको कंसीडर करेंगे 11 साल, ठीक है। 11 साल हो जाएगा, 11 वर्ष, ठीक है। अगर जो 10 साल 1 महीने कोई काम किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें होता है, किसमें, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है आपका, अगर जो 6 महीना से ज्यादा हो गया, 6 महीना से ज्यादा हो गया तो हम लोग 11 मान लेंगे। अगर जो 10 साल 6 महीना भी है तो क्या करेंगे, 10 साल ही हम लोग मानेंगे। लेकिन 10 साल जहां 7 महीना हुआ तो उसको 11 साल मान लेंगे। इस तरह का कैलकुलेशन है। और यहाँ पे सैलरी में सिर्फ क्या आता है, बेसिक और डी आता है, बस और कुछ नहीं है। एक बार फिर से चलिए, 2 मिनट हो चुका है और ये सवाल आपके सामने है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 27 साल है, 6 महीना, तो हमको क्या लेना है, सिर्फ 27 साल। और पर मंथ हमको सैलरी चाहिए, ठीक है। और 15/26 तो आपको पता है, 15/26 गुणे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 27, और क्या चाहिए, पर मंथ हमको चाहिए, यानी कि 8000 डी और ये मिलाकर हो गया। पहला क्या था आपका, फर्स्ट में था जितना ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है, तो ये है आपका 6 लाख, ठीक है। दूसरा था 20 लाख रुपया, स्टेटरी अमाउंट होता है वो हो गया। इन तीनों में से जो कम होगा उतना का ही छूट मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने सवाल। तो जो सबसे पहले लिख लेंगे, असेसमेंट ईयर क्या है, पार्टिकुलर डिटेल अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। ग्रेजुएटी रिसिप्ट जो हुआ इधर राइट साइड में आपका लिख लेना है, अमाउंट माइनस क्या होगा, इन तीनों में जो माइनस होगा सबसे कम होगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो 6 लाख हुआ, 20 लाख गवर्नमेंट के द्वारा इस समय, और जो कैलकुलेट कर निकालेंगे 15/26 गुणे 27, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। आपको यही वाला बस वैल्यू बैठाइएगा, ऐसे कर लेना, बहुत ही आसान है। आपका टैक्सेबल की जरूरत निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं नॉन कवर्ड, ठीक है, नॉट कवर्ड, ठीक है। अगर जो नॉट कवर्ड है, यहाँ पर देखिए नॉट कवर है तो क्या होगा, उसका सेम है, कुछ नहीं करना है। एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव वही होगा, ये है 20 लाख वही होगा। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहाँ 15/26 था, यहाँ 1/2 गुणे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे 10 साल अगर जो कोई 1 महीने काम किया तो उसको 10 ही कैलकुलेट करेंगे। 10 साल अगर जो 9 महीने कोई काम किया तो उसको 10 ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 10 साल अगर जो 11 महीने कोई काम किया तो वह 10 ही ईयर कैलकुलेट होगा। किसमें, नॉट कवर्ड में, ठीक है, किसमें, नॉट कवर में, ठीक है। और यहाँ एवरेज सैलरी का मतलब हो जाता है यहाँ पे 10 मंथ, ठीक है, 10 महीने का, पिछले 10 महीने का, ठीक है। इस महीने में मान लेते हैं हम रिटायर हुए, ये महीना आपका चल रहा है जून, ठीक है, जून चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो जून में अगर जो हम लोग रिटायर हुए तो उसमें जो पैसा मिला है उसको हमको नहीं देखना है, हमको इसके पहले क्या था, मई। तो मई, यहाँ पे मई से कैलकुलेट करेंगे, मई को लेकर, ठीक है। यहाँ से पीछे जाएंगे पूरे 10 महीने तक, मई को लेकर, यानी कि और 9 महीने पीछे जाएंगे, उन सब का टोटल करेंगे, फिर 10 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगा 10 महीने का, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग।
तो वहां से ये निकल जाता है। थोड़ा सा इसमें चेंज है बस, ज्यादा नहीं। 1/2 होता है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में बता दिए, जो आपका जितना साल काम किया बस साल ही लेना है, ये मंथ को भूल जाइए इसमें। और एवरेज सैलरी का मतलब होता है 10 महीने का, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका दिया गया है। और डीए कुछ भी हो, इसमें डीए भी लेते हैं। अब देखिए इसमें और क्या आ जाता है, बेसिक आता है, डीए आता है और कमीशन आ जाता है, ठीक है। ये 3 चीज आता है। डीए कोई भी हो आपको ले लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। If DA is not forming part of retirement benefit, then the same shall be not be included, ठीक है। अगर जो वो नहीं है तुमको नहीं लेना है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, ठीक है। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट बी इंक्लूडेड, इसमें नहीं करना, ठीक है। और डीए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। ये देखिए सवाल है, पायल है रिटायर हुई है, कब हुई है आपका 2008 में, ठीक है। कितना साल काम हुआ है उसका, 30 साल 9 महीना। तो यहाँ पे ईयर हमारा 30 साल ही हो जाएगा। 6 महीना से हमको मतलब नहीं है। 6 महीना जो ज्यादा हो रहा है, 6 महीना से ज्यादा हो जा रहा है ना 9वां महीना, तो हमको उससे मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि यह नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक है। ये नॉट कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जितना साल है बस वही लेते हैं, महीने से हमको कुछ मतलब नहीं है। खत्म कहानी। ग्रेच्युटी रिसीव हुआ इसको 2 लाख, और उसका लास्ट रोल सैलरी है 10,000, डीए है आपका 5,000, और इसका दे दिया है टर्नओवर कमीशन दे दिया है 2,000 पर मंथ, ठीक है। और ये कमीशन दिया ऑन प्रॉफिट, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। लास्ट इंक्रीजमेंट हुआ लेकिन इसका 1/8 को इंक्रीजमेंट हुआ है इसका बेसिक जो सैलरी उसमें, ठीक है। और डीए में इसका जो कैलकुलेशन है यही थोड़ा सा आपको समझना होगा, बाकी सब में कुछ भी दम नहीं है। तो पूछा है टैक्सेबल ग्रेच्युटी क्या है इसका, देखिए वर्किंग बस देखिएगा समझ में आ जाएगा। 8वां महीना क्या होता है जी, अगस्त, ठीक है। अगस्त होता है ना, तो अगस्त के पहले क्या होता है, जून जुलाई। तो यानी कि हमको जुलाई से पीछे जाना है, ठीक है, जब इसका 10 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बस कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हमको जो जो चाहिए लिख लिए। 30 साल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सैलरी में क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, डीए चाहिए और कमीशन चाहिए, ठीक है। वो भी कब, 10 महीने का। कब से, प्रीसीडिंग द प्रीवियस मंथ, ठीक है। प्रीसीडिंग द मंथ, ये जो प्रीसीडिंग द मंथ होगा, ठीक है, इस महीने से पिछले। तो अगस्त था तो जुलाई लेंगे, जून लेंगे, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, और ये दिसंबर, नवंबर, और बैक जाते रहेंगे। 2008 का है ना, तो बैक जाते रहेंगे 10 महीने जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है। और एक चीज देखिए इसमें एक और चीज लिखा हुआ था, क्या इसका 2008 से ना 1,000 रुपया इंक्रीज हो गया है। तो हमारे पास क्या है, ये इंक्रीज वाला वैल्यू, तो अगर जो यहीं से इंक्रीज हुआ है ना, जनवरी से इंक्रीज हुआ है, तो उसके पहले क्या था, 1,000 रुपया कम रहा होगा ना। जनवरी से 1,000 रुपया बढ़ा है तो उसके पहले 9,000 होगा। नवंबर में भी 9,000, अक्टूबर में भी 9,000। और डीए में भी सेम चीज बोला है, डीए का भी ऐसे लिख लेंगे। और ये 500 रुपया उसमें भी बोला इंक्रीज हुआ है। कमीशन कुछ है ही नहीं, सिंपल है। सबका टोटल कर लेंगे, इतना आएगा, और इसमें 10 से फिर 10 मंथ से डिवाइड कर लेंगे, तो ये एवरेज सैलरी ऑफ 1 मंथ आ गया, 10 मंथ आ गया, ठीक है। 10 महीने का आपका एवरेज सैलरी निकल कर आ गया। इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी लिखिएगा। ग्रेच्युटी रिसीप्ट कितना है भैया, 2 लाख रुपया, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, सेक्शन लिख लीजिएगा। एक्चुअल ग्रेच्युटी जो लिखना है, स्टेटरी अमाउंट लिखना है, और 1/2 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हमारा 1/2 तो रटा है। 30 आपको पता है कितना साल काम किया, और ये वाला वैल्यू कहाँ से है आपका, यहाँ से आया है, ठीक है। एवरेज 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो इनमें सबसे कम कौन है, सबसे कम है 2 लाख। तो 2 लाख रुपया आपका यहाँ हो गया। 2 लाख की ग्रेच्युटी मिला था, 2 लाख में से 2 लाख हटाइएगा तो क्या होगा, नील होगा। टैक्सेबल ग्रेच्युटी क्या आया, नील आ गया। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। दोनों ही बहुत ही आसान है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जो पिछला साल है आप उसको एक बार बना लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा अगर जो पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम दे लीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और एग्जाम कैसा जाता है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।